हेलो दोस्तों, जीएसटी डिपार्टमेंट ने बैक टू बैक अपडेट्स ला रहे हैं। आज की डेट में यानी कि 24 सितंबर को एक नया अपडेट आया है जो कि आपको जान लेना चाहिए। अगर आपका जीएसटी नंबर या आपके किसी क्लाइंट का जीएसटी नंबर 2017 से चला आ रहा है तो उसके जीएसटी रिटर्न्स के साथ अब क्या होगा, क्योंकि उनके 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं। एंड जीएसटी डिपार्टमेंट का जो रूल है वो ये है कि 7 साल के बाद जो डेटा है वो पोर्टल के ऊपर से जो टैक्स पेयर है, जो जीएसटी यूज़र है, वो डाउनलोड नहीं कर पाएगा। चलिए, इन्होंने अपनी अपडेट में क्या लिखा है वो मैं आपको दिखाता हूँ, उससे ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ये देखिए, आर्काइवल ऑफ जीएसटी रिटर्न्स डेटा ऑन जीएसटी पोर्टल सितंबर 24, 2024 यानी कि आज की डेट में ये अपडेट इन्होंने लॉन्च किया है और ये रिटर्न से रिलेटेड है। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। चलिए जी, ये तो उनका हो गया टाइटल की आर्काइवल कर देंगे, यानी कि अब वो आपको दिखेगा नहीं जीएसटी पोर्टल के ऊपर। कौन सा डेटा आपको नहीं दिखेगा वो जान लेते हैं, जो आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे। चलिए जी, सेक्शन 39 जो कि रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड होता है दोस्तों, 1 अक्टूबर 2023 वाइड नोटिफिकेशन नंबर 28/2023। ठीक है जी, एक नोटिफिकेशन आया है नंबर 28/2023, सेंट्रल टैक्स डेटेड 31 जुलाई 2023। ये पुराना नोटिफिकेशन है। तो ये क्या कहता है? प्रोवाइड्स दैट द टैक्स पेयर शैल नॉट बी अलाउड टू फाइल देयर जीएसटी रिटर्न्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ए पीरियड ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द सैड रिटर्न। यानी कि किसी पार्टिकुलर डेट की किसी पार्टिकुलर रिटर्न की ड्यू डेट फॉर एग्जांपल जुलाई है, 20 जुलाई है, तो उसका 3 साल कंप्लीट होने के बाद में उस रिटर्न को आप फाइल नहीं करते। कई बार क्या होता है, बिजनेसमैन के पास में वर्क नहीं होता है या किसी रीज़न से, किसी कारणवश वो रिटर्न फाइलिंग बंद कर देते हैं, तो उनका जीएसटी नंबर सबसे पहले तो डिपार्टमेंट सुओ मोटो कैंसिल करता है। उसके बाद में अगर उन्होंने अपना रीओपन भी करवा लिया तो अब अगर 3 साल उसमें बीत जाते हैं, रीओपन करवाने के बाद में जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट थी उसके बाद 3 साल अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद में जो टैक्स पेयर है वो अपनी रिटर्न्स फाइल नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ चैलेंजेस आते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट का रूल यही है, जो सेक्शन है उसका रूल यही है। तो 3 साल के बाद में रिटर्न फाइल नहीं हो पाएगी ड्यू डेट के बाद में। पहली बात तो ये। अब उसके बाद में दूसरी बात, एज पर जीएसटी पोर्टल डेटा पॉलिसी, एक जीएसटी पोर्टल की एक डेटा पॉलिसी है कि कब तक वो टैक्स पेयर की जो रिटर्न्स हैं, जो जीएसटीआर 1 की पीडीएफ आप डाउनलोड करते हो, 3B आप डाउनलोड करते हो, 2B आप डाउनलोड करते हो, वो जीएसटी पोर्टल पर आपको कब तक मिलेगी, कब तक आप उसको डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ की फॉर्मेट में, एक्सेल की फॉर्मेट में, जैसे भी डेटा आपके पास अवेलेबल होता है। तो डेटा फॉर व्यू ऑफ टैक्स पेयर टू बी रिटेन्ड फॉर 7 ईयर्स ओनली। तो टैक्स पेयर के लिए वो डेटा देखने के पर्पज़ से सिर्फ डिपार्टमेंट के डेटाबेस में वो डेटा परमानेंटली सेव रहेगा दोस्तों, लेकिन जो टैक्स पेयर है वो उसे सिर्फ और सिर्फ 7 साल तक ही देख सकता है, 7 साल तक ही यूज़ कर सकता है उस डेटा को, जो कि डिपार्टमेंट के डेटाबेस में अवेलेबल होता है यहाँ पर। देयरफॉर द सेम डेटा पॉलिसी इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड ऑन द जीएसटी पोर्टल। तो जीएसटी पोर्टल पर भी ये पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट कर दी गई है। यानी कि अब इसके बाद होगा क्या, रिटर्न डेटा यानी आपने जीएसटीआर 1 फाइल की, 3B फाइल की, वो डेटा 7 साल के बाद आपको टैक्स पेयर को अवेलेबल नहीं होगा। तो अगर अकॉर्डिंगली 1 अगस्त 2024 रिटर्न फाइल फॉर जुलाई 2017 यानी 1 अगस्त 2024 को मैं पोर्टल पर लॉगिन करता हूँ और जुलाई 2017 की रिटर्न अगर डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ तो वहाँ पर मैं वो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जुलाई 2017 कंप्लीट 7 साल हो जाते हैं अगस्त से जस्ट पहले, यानी 31 जुलाई 2024 को पूरे 7 साल कंप्लीट हो जाते हैं। वैसे ही अगस्त 2017 की रिटर्न में 1 सितंबर 2024 को डाउनलोड नहीं कर पाऊँगा, 1 सितंबर 2024 को अगस्त 2017 की, और फर्दर
1 अक्टूबर को मैं सितंबर 2017 की रिटर्न भी डाउनलोड नहीं कर पाऊंगा यहाँ पर। तो ये सब शैल बी टेकन डाउन फ्रॉम द जीएसटी पोर्टल एंड सो ऑन सो फोर्थ। ऐसे ही हर मंथ ये कॉन्टीन्यूस एक्टिविटी है। तो आपको क्या सजेस्ट किया जाता है, ये सजेशन है मेरे दोस्तों आपके लिए कि जितने भी आपके क्लाइंट्स से रिलेटेड रिटर्न हैं या फिर आपकी रिटर्न है पर्सनल, आपका जीएसटी नंबर है, तो अगर 2017 तक की कोई भी रिटर्न्स हैं तो उनको सभी को डाउनलोड करके अपने पास में ड्राइव में सेव कर लीजिए, अपने पर्सनल कंप्यूटर में सेव कर लीजिए, बट उनको सेव कर लीजिए क्योंकि वो जैसे ही वहाँ से हट जाएंगी फिर आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत वाला काम हो जाएगा डेटा को सेव रखने का। तो पहले ही आपको ये सब रख लेना चाहिए क्योंकि एक टैक्स पेयर को रखना पड़ता है अपने पीछे बीते हुए ईयर्स का भी डेटा अपने टैक्सेशन पर्पस के लिए। Hence, thereby the taxpayers are advised to download their relevant data from the GST portal for any future reference if required. अगर कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ती है इन रिटर्न्स की तो यही एडवाइस किया जाता है कि ये डेटा आप डाउनलोड करके रख लो। अदरवाइज़ 1 अक्टूबर से आप सितंबर 2017 का भी डेटा डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। अभी कर लीजिए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। तो सिर्फ सितंबर का ही नहीं डाउनलोड करना, आपको पीछे सभी सालों के जो भी डेटा अभी अवेलेबल है आप अभी से डाउनलोड करके सेव करना शुरू कर दीजिए उनको। चलिए जी, यही था इस अपडेट के अंदर, और कोई नई अपडेट अगर आती है तो वो हम आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल फाइनेंस टिप के साथ में और शेयर करना वीडियो को ताकि लोगों को और जागरूकता मिले इस चीज़ के बारे में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।